आप कुछ दिन और हमारे साथ ही क्यों नहीं रुकते? क्योंकि मुझे वहाँ पर बकरियों की देखभाल भी करनी है। मैंने यहाँ आते वक्त अपना काम जमीला को सौंप दिया था। वो कब तक संभालेगी भला? पापा कभी टाइम पर नहीं आते, वो हमेशा देर करते हैं। जब देखो तब उन्हें अपने परिवार से ज्यादा दूसरे लोगों की फिक्र लगी रहती है। उनके बाप भी ऐसे थे, हमेशा दूसरों का काम पहले करते थे। लेकिन ये हमारा मुल्क नहीं है, हम सब कुछ नहीं कर सकते यहाँ। आपको हज ले जाने के अपने वादे को पूरा करने में उन्हें 10 साल लग गए। कोई काम वक्त पर नहीं होता। शुक्र है अल्लाह का, वो मुझे यहाँ ले आया। मुझे तो बहुत खुशी है। प्लीज इस बॉक्स को बांध दीजिए ना आप, मुझसे नहीं हो रहा। फ्लाइट 7 बजे की है क्या? हाँ। अगर मैं आंटी को एयरपोर्ट छोड़ दूं तो कोई दिक्कत है? लगता नहीं है कि रज़ाक टाइम पे आएगा। हज यात्रा के लिए लोगों की लंबी लाइन होगी। रज़ाक को मैं सीधे एयरपोर्ट ही बुला लेता हूँ। बकवास बंद कर समीर, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक रज़ाक घर वापस नहीं आता। कान खोल के सुन ले, फ्लाइट छूट गई ना तो भी नहीं। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ ठीक है। क्या तुमने सारी चीजें ले ली? तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारे आने तक वो कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, इसको भी रख लो। इनका सारा पैसा तो दूसरों की मदद करने में खर्च हो जाता है अम्मी जान। इनको पैसे बचाने का तो कोई ख्याल ही नहीं है। सालों से खुद का घर बनाने का प्लान ही कर रहे हैं। पापा ने कहा है अगली बारिश आने से पहले वो घर जरूर बना लेंगे। हाँ, तू तो चुप ही रह। 8 बार बारिश आकर चली गई, क्या उन्होंने अब तक कुछ किया? तुम्हारा घर बन जाएगा। हमेशा इस तरह उसकी शिकायत क्यों करती हो? हाँ, माँ जाने के लिए तैयार बैठी हैं और तुम इस वक्त भी उनसे मेरी शिकायत कर रही हो। कोई तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा बेटा, तुमसे प्यार करती है इसीलिए कहा। हाँ जरूर, लेकिन हमारा और इसका प्यार फिलहाल तो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं जल्दी से घर बनाऊं। अगर मैं उस काम को तेजी से करने की कोशिश करता हूं, तो इसे लगेगा कि मैं प्यार करता हूं। है ना सरीना? आप पहले ही लेट आए हो, अब निकलना चाहिए। हम बाद में प्यार का हिसाब करेंगे। आइए अम्मी जान। हाँ, जाते समय दामोदरन से मिलना मत भूलना। बीपी शुगर चेक करवा लेना। चलो। बेटा, जाने से पहले एक बार गले लग जा। पता नहीं फिर तुझे कब देख पाऊंगी मैं। अब माँ, अभी रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। अभी जाने के लिए देर हो रही है। अब चलो चलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ बेटा? मैं आज एम्बेसी जाने वाला हूँ, आपका काम हो जाएगा। उस अरब स्पॉन्सर ने उसे धोखा दिया। वो किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम जानते ही हैं। सालों तक काम करने के बाद हालत नहीं सुधरी तो हेल्प करने के लिए बेटे को यहाँ बुला लिया। लेकिन देखो अब क्या हो गया। मेरा बेटा बेवजह जेल की सलाखों के पीछे। एम्बेसी के कुछ लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। रशीद को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। बेटा, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास बस इतना ही है। अगर मैं इन सब कामों के पैसे लेता तो अपना घर बनवा चुका होता। ये रख लीजिए आप। इनको पीने के लिए कोई ड्रिंक दो। नहीं रज़ाक, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। स्टॉक खत्म होने वाला है। हमारा पिछला पेमेंट भी अभी पेंडिंग ही है। हम चुका देंगे। पहले मेरा 100 दिनार का रिचार्ज कर दो। सुनो, देखो, तुम्हें अपना कारोबार इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पता है ना दत्ता की दुकान का क्या हुआ? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दुकान भी बंद हो जाए। बाद में मुझे दोष मत देना। दूसरों पे खर्च करने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। 100 दिनार का 2 कूपन दो। कोई फायदा नहीं है। वैसे भी शाम तक तुम इसे खर्च ही कर दोगे, क्योंकि बाकी लोग तुम्हारी फोन से कॉल करेंगे। पता नहीं क्या भूत सवार है तुम्हें। ये कैसा है? ये क्या है अजीत? ये वो न्यूज नहीं है मैंने जो आपको बताई थी। ये तो किसी जासूसी उपन्यास की कहानी की तरह लग रहा है। अगर हम न्यूज को थोड़ा दिलचस्प नहीं बनाएंगे तो कोई भी इसे नहीं पढ़ेगा रज़ाक।
लोगों को सच्ची घटनाओं में दिलचस्पी नहीं होती। मैं जानता हूँ, जो कहानी या उपन्यास लिखकर थक जाते हैं वही लोग जर्नलिस्ट बन जाते हैं। आप लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से इन गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? अब सुरेंद्र को ही ले लो, जो अपने स्पॉन्सर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। आपने लिखा था कि स्पॉन्सर को संदेह था कि सुरेंद्र का उसकी बीवी के साथ संबंध था, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हुआ। कहाँ की बात थी और कहाँ तक पहुँच गई? कौन सी बड़ी बात है? हाँ, आपके लिए तो कुछ नहीं है। सुरेंद्र जेल से बाहर आ भी जाएगा तो उसकी बीवी उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। हे, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन इस कहानी की कीमत तभी है जब सुरेंद्र जेल से छूटेगा। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी कहानी भी तुम बनाकर न्यूज में छाप ही दोगे। उससे पहले मुझे यहाँ से चलना होगा। अरे रुको, एक और न्यूज है, मैं पब्लिश करने से पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये बुरादा में एक हाउसमेट के बारे में है। हमें बताया गया है कि वो 2 दिन पहले वहां से सोना और पैसे लेकर भाग गई थी। देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? अश्वथी, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? नहीं। ये बहुत खूबसूरत है और भारत के केरल राज्य की रहने वाली है। देखकर नहीं लगता कि ये चोरी भी कर सकती है। मौसम और इंसान का स्वभाव एक जैसा ही होता है, ये कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। सच कह रहे हो। उसके पासपोर्ट और उसकी प्रोफाइल के अलावा कहानी बनाने की वजह नहीं मिली। उसके बारे में और जानकारी जुटानी है। प्लीज तुम इसे आजमा सकते हो? कोशिश करूंगा। वैसे भी लड़की के बारे में कोई झूठी कहानी बनाने की मत सोचना। वैसे तो हमें लोगों की भावना से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनजाने में उनकी मुश्किल बढ़ जाती है। हम बुरादा में रुके हुए। ये रियाद से 400 किलोमीटर दूर है। हमें वहां पहुंचने में 3.5 घंटे लगेंगे। तब तक आप नजारों का लुत्फ उठाइए। क्योंकि एक बार आप किसी भी अरब के घर में पहुंच जाते हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भूख लगी होगी, है ना? पूरे दिन एयरपोर्ट पे इंतजार जो किया है। कोई बात नहीं। कब से बक किया जा रहा है? गाड़ी चला ना। गाड़ी चलाते समय सामने देखते हैं, लेफ्ट साइड ले। इसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तभी लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है। इसने मुझे पिछले 10 सालों से अपनी छड़ी की नोक पर रखा हुआ है और मुझे तकलीफ देता रहता है। ये मुझे अपनी छड़ी चुभो करके मुझे दिशा बताता है। बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर चुभोएगा, दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर चुभोएगा, सीधे जाने के लिए सर पर मारता है। जबकि मैं हर रास्ते को जानता हूँ, लेकिन ये बूढ़ा हमेशा अपनी होशियारी ही दिखाता रहता है। सीधे सीधे। अरे मुझे पता है, आप बेफिक्र होकर बैठिए। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? मैं उसे आपकी फैमिली के बारे में नहीं बता रहा था। इस शख्स का नाम खालिद अहमद बिन सैद मोहम्मद है। इसका बेटा ही हमारा स्पॉन्सर है, नवाब अहमद बिन खालिद मोहम्मद। फिर इनकी पत्नी, स्पॉन्सर्स की पत्नी और सबके बच्चे। और बताऊं, उन सब की आदतें बहुत ही अच्छी हैं। जब वहां आप पहुंचेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। अब बस कर, ये वहाँ जाकर खुद सीख जाएगी सब, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इनके कहने का मतलब है जब आप वहां पहुंचेंगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगी। जल्दी चला पागल, जल्दी चल चल। मेरी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है मैडम, मुझे इस बुड्ढे को मारने का मन करता है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी सऊदी की जेल में गुजरे।